Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi. So students, हम finally चैप्टर नंबर 4 के लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सम पे हैं इस वीडियो में और फाइनली इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं. ठीक है, फिर से एक आखिरी सिचुएशन जिसे हमें समझना है, इक्वेशन बनानी है और चेक करना है कि ये पॉसिबल नहीं. देखो लिखा भी वैसा ही है. Is it possible to design a rectangular park with a perimeter of 80 and area of 400 meters? Where? Find its length and breadth. देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है. क्या क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है. कितना दिया है? 80 मीटर. और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर. ठीक है, वो स्क्वायर है. पहली बात तो हमें इतना ही दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना. कैसे बनाऊं? देखो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ. क्लास में 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड. 80 डिवाइड बाई 2, 80 डिवाइड बाई 2 40. 40 यहाँ प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस. लेंथ आपको मिल गई 40 माइनस बी. ब्रेथ को बी माने रखो. ठीक है, अब बात ध्यान समझ. एरिया, एरिया दिया है 400. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. 400. लेंथ मैंने अभी अभी निकाला है, लेंथ 40 माइनस बी. मैं एल की जगह लिख दूंगी 40 माइनस, और ये जो बी है इंटू में वो सेम ही रहने दूंगी. बी इंटू 40, 40 बी. बी इंटू बी स्क्वायर सेम. अब देखो माइनस बी स्क्वायर वहां ले लूं तो पॉजिटिव का बी स्क्वायर. 40 बी वहां ले लूं, यहाँ आगे कुछ नहीं पॉजिटिव था, वहां जाके नेगेटिव का 40 बी. 400 तो वहीं पड़ा है भाई. बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. देखो पेरीमीटर की मैंने मदद ली, मैंने ब्रेथ को बी ही माने रखा, खाली लेंथ को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ बी, तो मुझे पूरी इक्वेशन बी के फॉर्म में मिल गई. ठीक है, चलो इक्वेशन बन गई. नाउ आई नीड टू पॉसिबल और नॉट. हाउ? बाय फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट. बी स्क्वायर माइनस बी की जगह आई विल राइट माइनस 40. 4 ए की जगह बी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1. सी की जगह 400. 40 का स्क्वायर 1600 माइनस हट जाएगा. हाँ, 4 इंटू 400 1600. क्या क्या आ रहा है? 0. डी की वैल्यू 0 है. रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल. भाई पॉसिबल है. हाँ, फाइंड कर सकते हैं. हमें लिखना पड़ेगा सुंदर सी स्टेटमेंट. क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? एज डी इज इक्वल्स टू 0 स्टार रियल एंड इक्वल, and thus this situation is possible. ठीक है, इसीलिए ये सिचुएशन पॉसिबल है. तो पॉसिबल है तो खत्म हो गई बात? नहीं, पॉसिबल है तो इन्होंने बोला ना इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ एंड ब्रेथ निकालने के लिए मुझे बी निकालना पड़ेगा. बी मिलेगा तभी मैं एल वाले में बी वैल्यू डालूंगी तो लेंथ, है ना. अब वो कैसे मिलेगा? इसलिए इक्वेशन के रूट्स फाइंड करके. फाइंड करने के लिए व्हाट वाज फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल्स टू बी प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, सॉरी बी स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2a. और दूसरे रूट का फॉर्मूला बीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी 2a. माइनस बी की जगह क्या लिखूं? देखो भाई इक्वेशन देखो, -40
बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे अभी तो सॉल्व किया भाई, 0 आया था। 2 ए की जगह क्या लिखूं, स्क्वायर के आगे कुछ नहीं था तो 1, माइनस माइनस प्लस 40 आएगा, 0 नहीं लिखूं चलेगा, रूट ऑफ 0 0 ही होता है, 1 जा 2, कट करूंगी 20 आ रहा है। कुछ नहीं, वही तो आना है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, करके दिखा देने का अपन को कि मार्क्स जा सकते हैं इस पे, कर दो सॉल्व, आंसर वही आएगा, आप पहले से जानते हो क्योंकि रूट रियल एंड इक्वल है। देखो माइनस माइनस प्लस 40, माइनस 0 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 1 जा 2, घूम फिर के मेरा आंसर आ रहा है 20, मतलब मेरे ब्रेथ वैल्यू क्या है 20। खत्म नहीं हुआ, लास्ट स्टेटमेंट will write as breadth equals to b equals to 20 centimeter, just a minute, सेंटीमीटर नहीं, मीटर, गड़बड़ मत कर देना, एंड लेंथ इज इक्वल टू क्या माना था, 40 माइनस बी, 40 माइनस बी की जगह 20, क्या आएगा 20 मीटर। बाय चांस दोनों सेम ही आ रहे हैं, वेरीफाई कर सकते हो कैसे, एरिया क्या था 400 था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 20, 400 आएगा ना, मतलब हमने सम एकदम सही किया। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 होता है पूरा, 4.3 एक्सरसाइज कर कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा और आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप सारे वीडियोस अच्छे से देखो, सो दैट आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आ जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आगे के जो चैप्टर्स हैं ये वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूंगी आपको रहें और आप अच्छे से अपना मैथ्स करते रहें। थैंक यू।